जब आपका बच्चा 13, 14 या 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि कम से कम वो आपका दुश्मन तो ना बने, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 5-6 साल की उम्र तक आपके लिए एक टॉय की तरह, एक खिलौने की तरह होता है। आप उसे बेशुमार प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसकी बातों से खुश होते हैं, हंसते हैं और 10 साल की उम्र तक बच्चा आपका खादिम होता है। आप इस पर हुक्म चलाते हैं, इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चला रहे होते हैं और छोटे-मोटे काम भी इससे करवाते हैं, जैसा कि ये ला दो, वो ला दो, ये वहाँ रख दो, वो यहाँ ले आओ वगैरह वगैरह, और बच्चा भी खुशी-खुशी ये करता रहता है। लेकिन जब बच्चा 14-15 साल की उम्र को पहुँचता है तो इस वक़्त ये आपके इख्तियार में होता है कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। तो 14-15 साल की उम्र का होने से पहले-पहले आप उसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो आपका बन ही जाएगा। आप सबको ये बात थोड़ी सख्त लगेगी कि क्या ये बात कर दी है। हमारा अपना बच्चा है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, वो भला हमारा दुश्मन क्यों ही बनेगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही बता रही हूँ कि बच्चा आपका दुश्मन कैसे बनता है और किस तरह अपने बच्चों को अपना दोस्त हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, होपफुली यू आर ग्रेट। जब बच्चा छोटी उम्र का होता है तो आप उसके लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा लोगों में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, इसकी प्रायोरिटीज़ और पसंदीदा लोगों की लिस्ट भी चेंज होने लगती है। 10 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते एक दफ़ा टॉप 10 की लिस्ट चेंज हो जाती है। बच्चे की फ़ेवरेट या पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन आता है? वालिदैन? बिल्कुल नहीं। पहले नंबर पर फ्रेंड्स होते हैं, दूसरे नंबर पर भी वालिदैन नहीं होते, कोई टीचर होता है। इसके बाद फ़िल्म, टीवी या ड्रामे का कोई करैक्टर या किसी भी खेल का, फुटबॉल या क्रिकेट का कोई भी फेवरेट प्लेयर होता है, या फैमिली और रिश्तेदारों में कोई ऐसे अंकल या आंटी होते हैं जिनसे बच्चा इंस्पायर होता है और वो इसके फेवरेट बन जाते हैं। जबकि पेरेंट्स इस लिस्ट में तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर आते हैं। और पेरेंट्स होते कौन हैं? बच्चों को नसीहत करने वाले, इन्हें डांटने वाले, बात बात पर रोक टोक करने वाले, बच्चों को एम्प्टी थ्रेट्स यानी धमकियाँ देने वाले, इन्हें क्रिटिसाइज़ और टेंस करने वाले। और कुछ पेरेंट्स, बल्कि अक्सर पेरेंट्स, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, इवन उसी बच्चे को अपने बहन भाइयों के साथ भी कंपेयर करते हैं, या फिर बहन भाइयों के आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चों को मारते और डांटते हैं। इसी तरह जब बच्चा 15 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मारपीट और डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। इस उम्र में आते आते बच्चे बहुत ज़्यादा डीप और हार्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो जाते हैं। और इसी उम्र में अक्सर टीनेजर्स अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, अपनी फ्रीडम और आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन और अपने दोस्तों का दुश्मन। और ये मसाइल सिर्फ हमारे वतन, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो रेंज के नहीं हैं, रीजन का नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में हर टीनेजर्स का ये मसला है। अगर हम बाहर के ममालिक या यूरोपियन कंट्रीज़ में टीनेजर्स और इनके पेरेंट्स के मसाइल को जान लें तो यकीन करें कि हमारे होश उड़ जाएंगे और हम अपने बच्चों के सुबह शाम सदके वारी जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स इन बच्चों की प्रॉब्लम से काफ़ी कम होती हैं। लेकिन अब इस बात पर बिल्कुल मुतमिन या सेटिस्फाइड होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप में बेहतरी लानी होगी। डेली बेसिस पर आप अपने बच्चों को रेक्टिफाई करना होगा और अपने पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को बेहतर बनाना होगा। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चों के साथ बहस और तू तू मैं में करना बंद करें। देखें, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अब आप इनसे हर बात पर बहस या तू मैं ना करें। इन टीन एजेस को अब आप सिर्फ बच्चा ना समझें, बल्कि इन्हें एक मुकम्मल इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो मतलब एक बड़ा बच्चा समझें। इन पर हर वक्त डांट डपट करने के बजाय इन्हें लॉजिक्स और दलीलों से बात समझाएं। जो होती है ना मेच्योरिटी बच्चों में, वो जो चेंजेस आते हैं ना, उनमें जो बच्चा खुद भी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा होता उस एज में, कई बार इसके अंदर जो एग्रीगेशन डेवलप हो जाती है,
और वो एरोगेंट भी हो जाता है और इसी एग्रीगेशन की वजह से वो आपसे आर्गुमेंट या बहस भी करने लगता है। इस उम्र में बहुत से बच्चे ऐसे ही होते हैं, मैं भी कमोबेश ऐसी ही थी और आप भी ऐसे ही होंगे। इसलिए फ़ौरन ये ना समझे कि आपका बच्चा बिगड़ गया है या वो आपका दुश्मन बन गया है, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट टिप है, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इसका एक तरीका ये है कि बच्चे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या उसे किसी पार्क में ले जाएं अगर आप लॉन्ग ड्राइव अफोर्ड नहीं कर सकती, और कोशिश करें कि एक वक्त में एक बच्चे के साथ ही जाएं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझा सकें। और जब आप ये टाइम अकेले अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रही होंगी ना, तो आपने ज़्यादा नहीं बोलना बल्कि बच्चे को ज़्यादा बोलने का मौका देना है। बच्चे को बोलने पर उकसाना है और इसे अपने दिल की बातें करने देनी है, जो अमूमन पेरेंट्स नहीं करने देते और फ़ौरन बच्चे को चुप करवा देते हैं। जब आपके बच्चे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आते हैं तो अक्सर पेरेंट्स इसे चुप करवा देते हैं, उसे बोलने ही नहीं देते और उस मसाइल में भी बच्चे का ही कोई कसूर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सहम जाता है, आपसे डर जाता है और नेक्स्ट टाइम वो आपके पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता। तो इस ड्यूरेशन में जब आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हों, तो आपने सिर्फ 10% बोलना है और 90% जो है ना, आपने बच्चों को बोलने देना है। और याद रखिए कि इस ड्यूरेशन में कोई एडवाइस, कोई नसीहत बच्चे से नहीं करनी, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह करने हैं कि आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग होगी और बच्चा आपका दोस्त बन जाएगा। नेक्स्ट टिप है, अपने बच्चे को सिर्फ डांटने वाला जो है ना पेरेंट ना बने। जैसे जैसे टीन एजेस बड़े होते जाते हैं ना, तो पेरेंट्स की वैल्यू उनकी नज़रों में कम होती जाती है। क्यों ना कि बच्चे ने शुरू ही से वालिदैन को गुस्सा करते, नसीहतें करते और रोक टोक करते देखा होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स का रौब बच्चों पर कम हो जाता है और उसी वजह से बच्चों के लिए पेरेंट्स की कोई भी एडवाइस वैल्यूएबल नहीं रहती। नेक्स्ट टिप ये है कि एप्रिसिएशन। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो हमारी जो अप्रिसिएशन का लेवल डाउन होता रहता है। हम छोटे बच्चों की ही छोटी छोटी मामूली बातों पर तारीफ़ करते हैं, जबकि बड़े बच्चों की तारीफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो बड़े बच्चे की भी आपने उसी तरह तारीफ़ करनी है जैसे छोटे बच्चे की आप करते हैं, क्यों ना कि आखिर वो भी बच्चा ही है। तो हमेशा छोटे छोटे कामों में बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें, बच्चों की सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत की तारीफ़ ना करें, बल्कि इनकी एफ़र्ट्स और उनके काम की तारीफ़ करें। अगर आप उसकी ब्यूटी, उसके नैन नक्श, उसके अच्छे बाल और उसके गोरे रंग या उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें बच्चे की कोई अपनी एफ़र्ट नहीं होती। ये तारीफ़ भी करें लेकिन इतनी ज़्यादा ना करें। ज़्यादातर तारीफ़ इन चीज़ों की करें जिन्हें बच्चों ने खुद इम्प्रूव किया है, जिसमें इसने एफ़र्ट्स लगाई हैं और मेहनत की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना, अगर इसके मार्क्स या ग्रेड अच्छे आए हैं तो सिर्फ उसके मार्क्स की नहीं बल्कि उसकी एफ़र्ट और उसकी मुस्तकिल मिजाजी की तारीफ़ करें और सारा दिन में अपने बच्चे के ऐसे काम नोट करें जो वो बेहद मेहनत और ज़िम्मेदारी से करता है। इन कामों को नोट करने के बाद जब बच्चे की तारीफ़ करेंगे तो वो ये अच्छे काम और ज़्यादा करके दिखाएगा। क्यों ना कि कहा जाता है बिहेवियर एप्रिसिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटाइड, यानी आप बच्चे की जिस बिहेवियर की तारीफ़ करेंगे ना, बच्चा वही काम बार बार करेगा। अगर आप बच्चे के किसी बुरी आदत को बार बार उसके सामने रिपीट करेंगी ना, तो बच्चा उसमें पक्का हो जाएगा और उसी आदत को वो बार बार खुद रिपीट करेगा। क्यों ना कि इसके सब जो कॉन्शियस माइंड है ना, में ये बात खुद ब खुद आ जाएगी कि मैं तो हूँ ही ऐसा। पेरेंट्स बच्चे को लेबलाइज कर देते हैं कि तुम तो बात ही नहीं मानते, तुम तो होमवर्क टाइम पर नहीं करते, तो बच्चे का माइंड इसी हिसाब से सेट हो जाता है। वो अपने आप को वैसा ही समझने लगता है जैसे कि माँ बाप उसे बार बार कहते रहते हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो। इन दी अदर हैंड, अगर आप बच्चे के किसी गुड बिहेवियर को बार बार उसके सामने रिपीट करेंगे ना, तो जो बच्चा है उससे और उसके अच्छे तरीके करने के जो कोशिश है ना, वो उसको बार बार करेगा। क्यों ना कि उसे ये कॉन्फिडेंस आपने दिया होता है और कि तुमने ये काम जो है ना वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, और फिर बच्चा भी वही बात बार बार